जरा सोचो, आपके शहर में पूरी तरह से वैम्पायर भरे पड़े हैं और तुम एक यूनियन के लिए काम करते हो जो वैम्पायर ज़ॉम्बी को मारने का काम करता है। कुछ ऐसा ही होता है बर्ड नाम के लड़के के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें बर्ड को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल साफ करने वाला कर्मचारी है, और वो स्विमिंग पूल साफ कर ही रहा होता है तभी वो देखता है कि उसका नेबर वहाँ से चला गया है और वो अपने बैग से एक गन को निकालता है और एक अनजान से घर में घुस जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि बर्ड एक वैम्पायर हंटर है और वो पूल साफ करने के बहाने एक वैम्पायर को मारने आया है। वो घर के अंदर आते ही सबसे पहले सिल्वर की तार को दीवारों पर लगाकर वैम्पायर को ढूंढने चला जाता है। वो वैम्पायर को ढूंढ ही रहा होता है तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आती है और बर्ड बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली दाग देता है। बाद में वो औरत अपनी असली रूप में आकर बर्ड पर हमला कर देती है और बर्ड भी उसका मुकाबला करने लगता है। उन दोनों में घमासान युद्ध हो जाती है। कुछ देर बाद बर्ड एक खंजर से उस वैम्पायर का सीना चीरकर और उसका गला काटकर उसको मार देता है। तभी वहाँ पे दूसरा वैम्पायर आ जाता है और वो उस दरवाजे पर लगे सिल्वर तार को ना देखने के कारण उसका गला कट जाता है। अब बर्ड उन वैम्पायर्स के दांतों को निकाल लेता है क्योंकि उन दांतों को ब्लैक मार्केट में बेचने से अच्छी कीमत मिलती थी और अगर वैम्पायर 100 साल के ज्यादा के होते हैं तो उनकी दांतों की कीमत भी बढ़ जाती है। अब बर्ड उनके दांतों को लेकर अपने घर पर आ जाता है और बाथरूम में किसी चीज के पाउडर से नहाने लगता है क्योंकि अगर कोई वैम्पायर का खून उसके बॉडी पर लग गया तो उस खून की वजह से सारे वैम्पायर बर्ड का पता लगा लेंगे। अब नहाने के बाद बर्ड अपने पत्नी के पास आता है जो उसे कहती है कि हमारे बेटी का स्कूल का फीस भरनी है और अगर अगले हफ्ते फीस नहीं दी गई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो इस घर को बेचकर अपने माँ के घर जा रही होती है। तभी बर्ड उससे कहता है कि मुझे कुछ हफ्ते का वक्त दो, मैं पैसे इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी बेटी को मुझसे दूर मत जाने दो। ये सुनकर उसकी पत्नी मान जाती है। अब बर्ड उस दांतों को बेचने के लिए ट्रॉय नाम के आदमी के पास आता है जो उससे कहता है कि तुम जिस फीमेल वैम्पायर के दांत लेकर आए हो वो 90 साल की थी, इसलिए मैं तुम्हें इसके ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा और अगर तुम्हें इसकी ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम्हें इसे यूनियन में बेचना होगा। लेकिन बर्ड को यूनियन से निकाल दिया गया था क्योंकि वो यूनियन के काफी रूल्स को तोड़ चुका था और बर्ड को वहां जाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बर्ड खाली हाथ वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और हम ऑड्रियो नाम के वैम्पायर को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ उसी घर में आती है जहाँ बर्ड ने उस बुजुर्ग औरत को मारा था। ऑड्री ये सब देखकर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। तभी उसके असिस्टेंट को कांच का टुकड़ा मिलता है जिस पर बर्ड का खून लगा हुआ था और उसे स्मेल करने पे सिर्फ यही पता चलता है कि ये काम सिर्फ एक आदमी नहीं किया है। अगले सीन में बर्ड अपने दोस्त जॉन के साथ उसी यूनियन के बॉस से मिलने जाता है क्योंकि वो चाहता था कि वो उसे फिर से हंटर वाली नौकरी दे दे। बर्ड अपने बॉस से विनती करता है कि उसे दोबारा से मौका दे दे क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके बॉस राल्फ उसे मना कर देता है। जॉन के काफी मनाने पे राल्फ कुछ शर्तों से मान जाता है और वो शर्त ये थी कि बर्ड को डे शिफ्ट करनी होगी क्योंकि नाइट शिफ्ट के लिए पहले से ही कई लोग थे और तुम्हारे साथ एक पार्टनर भी होगा जो हर रोज ये देखेगा कि बर्ड ने कोई रूल तोड़ा या नहीं, और बर्ड को ना चाहते हुए भी ये सारी बातें माननी पड़ती है। अब बर्ड उस फीमेल वैम्पायर के दांत को बेचने के लिए यूनियन के अकाउंटेंट सेठ के पास जाता है जिस पर वो उसे पैसे तो दे देता है पर अगले ही पल वो ये कहते हुए वापस ले लेता है कि ये पिछले की नियम तोड़ने का जुर्माना है, जो सुनकर बर्ड एकदम गुस्सा हो जाता है। और तभी राल्फ सेठ से कहता है कि तुम्हें बर्ड का पार्टनर बनना होगा, जिसे सुनकर वो घबरा जाता है और मना कर देता है। लेकिन राल्फ बोलता है कि अगर तुम उसके पार्टनर नहीं बने तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें कोई प्रमोशन भी नहीं मिलेगी। तभी सेठ अपने प्रमोशन के चक्कर में बर्ड का पार्टनर बन जाता है और अगले ही दिन वो बर्ड से मिलने जाता है जहां बर्ड अपने वैम्पायर्स के शिकार पे जाने की तैयारी कर रहा था। अब सेठ उससे बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ शिकार पर जाना होगा क्योंकि यूनियन का यही आदेश है, जिसे सुनकर बर्ड मान जाता है और सेठ को अपने साथ बॉइलिंग आइलैंड पे ले जाता है जहाँ कुछ वैम्पायर स्टूडेंट मौजूद होते हैं और उनके प्रजाति के अनुसार उनके दांतों की बहुत कम कीमत मिलती थी। लेकिन बर्ड के पास एक भी पैसा नहीं था, इसलिए वो दांतों को लेने के लिए बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ ऑड्री ट्रॉय के पास आती है और कहती है कि जो तुम्हें इस वैम्पायर के दांत को दिया है तुम उसका नाम बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ट्रॉय उन्हें बर्ड का नाम नहीं बताता है और ऑड्री उसको मार देती है। इधर बर्ड उन वैम्पायर्स के दांत को लेने के लिए उससे लड़ने आता है। तभी वहाँ पे सारे वैम्पायर्स उस पर हमला कर देते हैं। वहीं यूनियन के हेड सेट को कॉल करता है कि बताओ बर्ड कोई रूल तोड़ रहा है या नहीं, इसलिए वो डरते हुए बर्ड के पास जाता है क्योंकि उसके पास मक्खी तक के मारने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी बर्ड उससे गन मांगता है लेकिन उसे गन देने की भी हिम्मत नहीं थी और जैसे तैसे बर्ड उस गन को लेकर उस वैम्पायर को मार देता है। बर्ड जैसे ही बिल्डिंग के बाहर आता है तभी सेठ उन वैम्पायर्स के बारे में सोच के उल्टी करने लगता है। वो इतना घबरा गया था कि वो अपने पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। अब ये देखकर बर्ड उससे कहता है कि तुम तो बहुत डरपोक हो, लेकिन फिक्र मत करो, मेरे साथ रहते रहते तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। जिसके बाद वो सेठ को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन बर्ड उसी ट्रॉय की दुकान
मकान में आता है जहाँ उसे ट्रॉय की डेड बॉडी मिलती है और उसके दांतों से बर्ड का नाम लिखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और फौरन वहाँ से बाहर आ जाता है। कुछ समय बाद वो फिर से वैम्पायर के शिकार करने के लिए बाहर आते हैं और तभी वहाँ पे दो वैम्पायर हंटर की गाड़ी दिखाई देती है, जो उन्हें आकर कहता है कि हमें एक घर के बारे में पता चला है जहाँ ढेर सारे वैम्पायर्स रहते हैं, लेकिन हम दोनों उन्हें अकेले नहीं मार सकते, तो क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हम उन्हें मार कर दांत आधे आधे बांट लेंगे। लेकिन बर्ड किसी के साथ काम नहीं करता है, लेकिन पैसों की जरूरत होने के कारण वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी लोग उस घर के अंदर आकर सारे वैम्पायर्स को मारने लगते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही ज्यादा वैम्पायर्स थे जो अलग अलग जगह से निकलकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये लोग भी बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। लेकिन एक वैम्पायर उनसे बच के सूरज के रोशनी में भी वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि मार्केट में अब उन वैम्पायर्स के लिए सनस्क्रीन आ गई थी जिसे लगाने के बाद वैम्पायर्स धूप में भी बाहर निकल सकते हैं, और ये सनस्क्रीन बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि ऑड्री ही होती है। अब बर्ड अपने बेटी को उसके दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में लेकर जाता है और तभी ऑड्री उसे फोन करके धमकाने लगती है कि अभी तुम्हें बर्थडे पार्टी की जितनी मजे लेना है ले लो, लेकिन अगले ही पल मैं तुमसे तुम्हारी बेटी और पत्नी को ले लूंगी। जिसे सुनने के बाद वो एकदम घबरा जाता है और तुरंत अपने बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी ऑड्री के साथ ही अपने कार्स और बाइक से बर्ड का पीछा करने लगते हैं, लेकिन बर्ड अपने ट्रक को बढ़िया तरीके से चलाते हुए वहाँ से आगे बढ़ता है, जिससे वो सारे लोग बर्ड को नहीं पकड़ पाते हैं। अब बर्ड वहाँ से निकलकर तुरंत अपने घर पर आता है, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पर ऑड्री और उसके साथी मौजूद होते हैं, जो तुरंत उसको और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। साथ ही वो लोग बर्ड के पंदी को भी बंदी बना लेते हैं, जिसे देख के बर्ड परेशान हो जाता है। वहीं उसे सेठ बेहोश अवस्था में दिखाई देता है, जिसके बाद ऑड्री उसे कहती है कि तुम नहीं जानते तुमने किससे दुश्मनी ली है, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी। और इतना धमकाकर ऑड्री उसकी बेटी और पत्नी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखने के बाद बर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऑड्री के साथ ही उसे पकड़कर नीचे पटक देते हैं और सीढ़ी से टकराने के कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद जब उसका होश आता है तो सेठ को देखकर बर्ड एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि सेठ एक वैम्पायर बन गया था, जिसे देखने के बाद बर्ड चुपके से एक तलवार को निकाल लेता है। और जैसे ही सेठ अपने निमंत्रण से बाहर होकर बर्ड पर हमला करने आता है तो बर्ड अपने तलवार से उसका गला काट देता है, लेकिन इससे सेठ को कुछ नहीं होता है, बल्कि वो अपने सर को फिर से अपने बॉडी में लगा लेता है, क्योंकि वो सबसे खास प्रजाति का वैम्पायर बन गया है, जिसे देखकर बर्ड हैरान हो जाता है। सेठ अपने निमंत्रण में आकर बर्ड से कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन तुमने तो अपने दोस्त का ही गला काट दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। इसलिए बर्ड उसे अपने साथ लेकर जाता है। अब बर्ड अपने पड़ोसी हैदर के पास जाता है, क्योंकि उसने कल रात हैदर के घर में एक वैम्पायर को देखा था, और कुछ देर बाद पता चलता है कि हैदर भी एक वैम्पायर है, जिसे देखकर बर्ड उसे मारने की कोशिश करता है, पर हैदर उसे समझाते हुए कहती है कि मुझे ऑड्री ने ही वैम्पायर बनाया है, जो पूरे इलाके को खरीदना चाहती है ताकि हर जगह वैम्पायर्स रह सके जिनकी वो मालिक हो। और तुमने जिस बुजुर्ग औरत को मारा था वो ऑड्री की बेटी थी, और उसने उसे साधारण इंसान का जीवन दिया, और जब वो बूढ़ी हो गई तो उसे भी ऑड्री वैम्पायर बना दी थी ताकि उसकी बेटी हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन तुमने एक डांट के लिए उसे मार दिया, और इसीलिए ऑड्री तुम्हारे पीछे पड़ी है। जिसे सुनकर बर्ड एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ऑड्री कितने साल की है। जिसके बाद वो हैदर और सेठ के साथ ऑड्री को मारने निकल पड़ता है, क्योंकि सेठ भी अपने को वैम्पायर बनाने का बदला लेना चाहता था। और अगले ही सीन में वो ऑड्री के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां बर्ड उन सब पर गोलियां बरसाने लगता है, और यहाँ सेठ वैम्पायर बन जाने के बाद उन सब की बहादुरी से सामना करता है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने के कारण वो सब उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और गोलियां बरसाने लगते हैं। तब वहाँ पे जॉन मशीन गन लेकर आता है और ऑड्री के सारे लोगों को मार देता है, जिसे देखकर बर्ड के जान में जान आती है। अब वो लोग अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग रास्ते में निकल जाते हैं, जहाँ बर्ड और जॉन साथ में होते हैं। अब बर्ड एक टनल के अंदर आ जाता है, जहाँ कई सारे वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं, और उसमें से एक वैम्पायर जॉन को काट लेता है, जिसे जॉन भी वैम्पायर बनने लगता है। इसलिए वो बर्ड को आगे भेजकर दरवाजा बंद कर देता है और सारे वैम्पायर्स को शूट करने लगता है, लेकिन उसकी गोली खत्म होने के कारण वो एक लेजर से सारे वैम्पायर को मार देता है, और दुर्भाग्य से वो भी उसमें मारा जाता है, जिसे देखकर बर्ड को बहुत बुरा लगता है। और बर्ड जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तभी ऑड्री के असिस्टेंट आकर उसे लड़ने लगता है, और वो जैसे ही बर्ड को मारने वाला होता है तभी वहाँ पे हैडर और सेठ आ जाते हैं, जो असिस्टेंट से लड़ते हुए बर्ड को आगे जाने का रास्ता देते हैं। कुछ देर बाद बर्ड ऑड्री के पास पहुंच जाता है, लेकिन बर्ड को देख के ऑड्री उस पर हमला कर देती है और उससे लड़ने लगती है, जहाँ वो लड़ने में सारे वैम्पायर से काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए वो बर्ड पर हावी पड़ जाती है। और ऑड्री बर्ड को जैसे ही वैम्पायर बनाने वाली होती है तभी बर्ड की पत्नी उस पर भाला घुसा देती है, लेकिन उस भाले से ऑड्री पर कुछ असर नहीं होता है। इधर हैदर और सेठ उस असिस्टेंट से लड़ रहे होते हैं, तभी वो दोनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसका हाथ
हाथ उखाड़ देते हैं और सेठ उस पर हमला करके उसको मार देता है। दूसरी तरफ ऑड्री भी उसकी पत्नी पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर बर्ड भी उस पर शूट कर देता है, जिससे वो तेजी से बर्ड पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन जल्दबाजी में बर्ड की लगाई गई सिल्वर तार को ना देखने की वजह से ऑड्री का सर धड़ से अलग हो जाता है और ऑड्री वहीं पर मर जाती है। जिसके बाद बर्ड अपने पत्नी के साथ सेठ और हेडर के पास जाता है, जहाँ सेठ बर्ड को उसके असिस्टेंट का दांत देता है, जिसका कीमत करोड़ों में थी और उसका एक दांत से उसकी लाइफ बन जाती है। कुछ देर बाद बर्ड उस बिल्डिंग से बाहर आता है, जहाँ यूनियन के बॉस राल्फ आकर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया है और वो भी बिना यूनियन के जानकारी से, इसलिए मैं तुम्हें फिर से यूनियन से निकालता हूँ। साथ ही सेठ उसे ये बोलता है कि रूल में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी कोई वैम्पायर जान लेने वाली हो तो सारे रूल्स तोड़े जा सकते हैं, जिसे सुन के राल्फ के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। जिसके बाद बर्ड और उसके फैमिली खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।